अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अदीला शाहीन, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो ख़वातीन में एक प्रॉब्लम जारी होती है कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो अब हमल से हैं या उनको प्रेगनेंसी हो गई है या ये सिर्फ उनको मेंसेस का इशू चल रहा है, यानी उनके मेंसेस रूटीन से हट के आए हैं, अपनी डेट पे नहीं आए। तो आपने कैसे ये कंफर्म करना है कि हमल है या नहीं, या कौन सी एहतियात करनी है कि खुदा न खास्ता अगर हमल है तो कहीं ज़ाया तो नहीं, उसके ज़ाया होने का डर तो ना हो। उसमें ये होता है कि अगर तो मेंसेस आपके रेगुलर हैं, यानी अपनी डेट्स पे आते हैं, जैसे कि लास्ट मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 13 को आए हैं और इस महीने भी आपको 13 को ही आने हैं या 3-4 दिन पहले आते हैं, तो उसमें अगर 13 से डेट्स आपकी ऊपर हो जाती हैं, आपको मेंसेस नहीं आए, तो ये एक फ़र्स्ट साइन होता है कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपकी मेंसेस हैं इरेगुलर, आपको आते ही एक दफ़ा 13 को आए हैं तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको 10 दिन ऊपर होके आएँ, 2 हफ्ते ऊपर होके आएँ, तो इसमें कन्फ्यूजन होती है। अब होता ये है कि इस केस में भी आपने अगेन आपका अगर 30 से ऊपर हो गया, महीने से ऊपर टाइम हो गया है, तो आपने ये करना है एहतियात अपनी जगह। आपने कोई वज़न नहीं उठाना, अगर आपको डाउट है आपने भागना दौड़ना नहीं है, या कुछ ऐसी मेडिसिन्स नहीं लेनी जाके जनरल फिजिशियन से जिनको मतलब आप ना आपको कंफर्म है ना उनको कंफर्म है कि आपको प्रेगनेंसी है। आपने ये एहतियात करनी होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगेन प्रोटोकॉल वही है कि आपने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वहाँ पे कुछ टेस्ट होते हैं जो आपके कराने ज़रूरी है। आपने माइंड में सिर्फ ये नहीं रखना कि मेरे अगर इरेगुलर मेंसेस हैं तो ये मेंसेस का ही इशू चल रहा है, मुझे हमल इस दौरान नहीं हो सकता। हमल बिल्कुल हो सकता है अगर आपकी डेट्स 13 को है और महीने से ऊपर हो गया, लाइक नेक्स्ट मंथ 20th डेट गुजर गई है, 25th, तो ये टाइम पीरियड है, इसमें अपना चेकअप लाजमी कराना है, ठीक है। और उसमें टेस्ट हमल के लिए कौन से होते हैं, पेशाब का टेस्ट किया जाएगा या ब्लड का टेस्ट आपका होता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिस पे कंफर्म हो जाता है कि हमल है या नहीं। और अगर इन केस नहीं होता हमल तो आपको आपके मेंसेस से रिलेटेड गाइड किया जाता है, उससे रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है ताकि आपके मेंसेस को रेगुलर किया जाए। जिनके ऑलरेडी रेगुलर हैं वो घर में भी टेस्ट परफॉर्म कर सकती हैं, जिसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है जो अमूमन ख़वातीन घर में कर लेती है, उससे कंफर्मेशन हो जाती है प्रेगनेंसी है या नहीं, और उसके बाद आपने अपने डॉक्टर को विज़िट करना होता है। और जो कुछ अलामात हैं जिसकी बेसिस पे आपको आइडिया होता है कि हमल से हैं, यानी उसमें दिल का ख़राब होना, चक्कर आने, मतली होती है और सुस्ती रहती है, काम करने में जी नहीं लगता है, और तबीयत काफ़ी पूरी जिस्म में हो सकता है। कुछ पेशेंट्स ये कंप्लेन करती हैं कि उनको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी कुछ अलामात हैं जिसमें आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इसके अलावा आपने जो एहतियात करनी होती है उसमें अपनी डाइट अच्छी रखनी होती है। आप ऑलरेडी अगर किसी प्रॉब्लम से हो, लाइक शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके लिए आपको मेडिसिन दी जा रही हैं, आप डेली इनटेक करते हो अपनी मेडिसिन की, तो उससे रिलेटेड ये है कि आपने फ़ौरन जो ही आपको ये डाउट होता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, आपने फ़ौरन कंसल्ट करना है, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन ये होती हैं जो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेंज करनी होती है। जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है जो नॉर्मल रूटीन में आपके लिए सेफ़ है, वो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती। प्रेगनेंसी में आपने उसको शिफ्ट करना होता है दूसरी मेडिसिन पे। इसी तरह जिनको लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ चल रही है, काफ़ी अरसे से उनको डायबिटीज़ का इशू है या हाइपरटेंशन का, तो उनको हमल से पहले ही उनकी मेडिसिन काफ़ी हद तक ऐसी चेंज कर दी जाती है जिसके थ्रू उनके बच्चे के लिए सेफ्टी हो, उनका ब्लड फ्लो अच्छा हो और बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो सके। और जिनके प्रीवियस हिस्ट्री में 3-4 मिसकैरेज हो चुके हैं या उनका बैड प्रेगनेंसी आउटकम गुजरा है, बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है उनकी, तो ये तो पेशेंट एक्स्ट्रा केयर इनको करनी होती है। इनको अपने कंसीव करने से महीना पहले ही उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है कि हमें कुछ पहले से एहतियाती तदाबीर बता दी जाएँ कि हमारा दोबारा बच्चा ज़ाया ना हो। तो इनको हम कुछ ऐसी मेडिसिन पे डालते हैं ताकि इनके अगर ये कंसीव कर भी जाती हैं और डॉक्टर के आने तक 10 वीक्स या 12 वीक्स पे इनका विज़िट होता है, तो उससे पहले वो ऑलरेडी कुछ ऐसी मेडिसिन ले रही हूँ कि इनके अंदर हमल ज़ाया होने के चांसेस जो हैं वो कम हो। तो आपने जब भी आपकी डेट ऊपर होती है, जिनके रेगुलर मेंसेस हैं, आपने अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। सबसे बेस्ट यही है, या फिर अगर आप में मतली आ रही है, दिल ख़राब हो रहा है, नॉर्मल रूटीन से आपकी हेल्थ जो है वैसी नहीं है जैसे आप नॉर्मली काम में दिलचस्पी ले रहे होते हो, तो आपने उस टाइम पे भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और जिनके इर्रेगुलर मेंसेस हैं उन्हें बेहतर है कि वो रिस्क ना लें, वो अपने मेंसेस के लिए ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर से जाके उनको रेगुलर करें। और अगर इनकेस रेगुलर नहीं है और दिन आगे पीछे होते हैं तो उसमें आपने घर नहीं बैठे रहना, आपने स्टिल महीने से टाइम ऊपर हो गया, 1.5 महीना गुजर गया, आपने जाके अपना स्कैन, अपने जो ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट लाजमी कराने हैं कंफर्मेशन के लिए कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं चल रही।
इस वीडियो में हम ने बस इस टॉपिक से रिलेटेड बात की है कि कुछ एहतियाती तदबीर जो अगर आप प्रेग्नेंट हो हैं या नहीं हैं, आपको किन एहतियाती तदबीर का ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।